हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम करेंगे 9.3 एक्सरसाइज। ठीक है, तो देखिए 9.3 एक्सरसाइज का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है 5th क्वेश्चन। और मैं आशा करती हूँ कि सभी बच्चे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और जो न्यू है वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर लाइक करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5th है उसमें क्या दिया हुआ है आपको कि फाइंड द आर्क ऑफ हाइपरबोलिक स्पाइरल। आपको हाइपरबोलिक स्पाइरल दिया हुआ है, ठीक है, और आर थीटा इज इक्वल टू में ए टेकन फ्रॉम द पॉइंट आर इज इक्वल टू में ए टू आर इज इक्वल टू में 2a। आपको यहाँ पर लिमिट क्या है, गिवन है। लिमिट तो आपको गिवन है, ठीक है। आपको क्या दे रखा है कि आर और थीटा में दे रखा है फंक्शन, ठीक है। आर और थीटा में गिवन है फंक्शन। तो देखो हम क्या करेंगे, आर क्वेश्चन नंबर 5th है, आर थीटा इज इक्वल टू में ए। अगर मैं थीटा को यहीं रहने देती हूँ, ठीक है, और ए अपॉन आर यहाँ लेके चली जाती हूँ, तो अगर मैं इसका डी थीटा निकालती हूँ, डी थीटा अपॉन में डी आर कितना हो जाता है हमारे पास, माइनस का ए अपॉन में आर का स्क्वायर। ठीक है, हो गया क्लियर। इसकी बजाय आप ये वाला फॉर्मूला देखो, दो फॉर्मूले होते हैं इसके लिए। एक तो होता है 1 प्लस में आर इंटू में डी थीटा अपॉन डी आर। एक फॉर्मूला होता है आपका, सारी चीज़ें है सेम, आर का स्क्वायर डी आर बाई डी थीटा। ठीक है, आर का स्क्वायर डी आर बाई डी थीटा, ये भी होता है फॉर्मूला। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि आर का स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर, मतलब ये डी थीटा वहाँ चला गया, डी आर नीचे आ गया, 1 बच गया यहाँ। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो 1 प्लस में आर इंटू में डी थीटा अपॉन में डी आर का स्क्वायर। आपको कुछ भी लगाना है, देखो सबके बीच में इक्वल का साइन है ना, तो आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही फॉर्मूला लगाना है तो एक के पीछे पढ़ना है हमें, ठीक है। तो आप इनमें से कोई भी लगा सकते हो, वो आपकी मर्जी है। अब मेरा इस तरीके से दिया हुआ था कि आर थीटा इज इक्वल टू में ए दिया था, तो मैंने क्या कर रही हूँ, थीटा इज इक्वल टू में ए अपॉन आर करके मैंने डी थीटा अपॉन डी आर कर दिया। अब आपको पता है डी थीटा अपॉन डी आर किसके अंदर है, हमारा इस फॉर्मूले में, तो मैं ये फॉर्मूला इसके अंदर अप्लाई कर सकती हूँ। ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगी, अगर आप वो वाला करना चाहो तो आप उससे भी कर सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी, आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब मैंने डी थीटा अपॉन डी आर निकाल लिया। अब वहाँ पर मेरा फॉर्मूला क्या था, 1 प्लस में आर इंटू में डी थीटा अपॉन में डी आर का होल स्क्वायर, ऐसे था। तो मैं क्या करती हूँ, 1 प्लस करके आर इंटू में डी थीटा अपॉन में डी आर, मेरे पास क्या था, वो था मेरे पास जो निकला था ये माइनस का ए अपॉन में आर का स्क्वायर। यहाँ से एक स्क्वायर जो वो कैंसिल हो सकता है, ठीक है। उससे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगाना है और यहाँ पर भी स्क्वायर लगाना है। तो 1 प्लस में आर का स्क्वायर, और यहाँ कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन में आर की पावर 4। ये स्क्वायर था और आर का स्क्वायर ऐसे खोल दिया, ये कैंसिल हो गया इससे। तो क्या बच गया, 1 प्लस में ए स्क्वायर अपॉन में आर का स्क्वायर। आर का स्क्वायर उधर चला जाएगा, आर का स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर अपॉन में आर का स्क्वायर। ठीक है, ये आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, लेंथ निकालनी है, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू में। अब आपको पता है इसके अंदर लिमिट क्या गिवन है, लिमिट देखो, लिमिट उसने पहले ही बोल दिया था। लिमिट जो है वो आपकी ए से लेकर 2a है, ए से लेकर क्या है 2a है। तो हम क्या करेंगे, ए से लेकर 2a मुझे लिमिट गिवन है, तो मैं इसको नहीं छेड़ू। तो मैं क्या करूँगी, ए से लेकर 2a की जो लिमिट है वही लगा दूंगी, ए से लेकर 2a। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, √1 प्लस में आर इंटू में डी थीटा अपॉन में डी आर का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है, डी आर है। अब ये है ए से लेकर 2a, √1 प्लस में आर इंटू में ये क्या हो गया, आर का स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर अपॉन में आर का स्क्वायर डी आर, ए से लेकर 2a। ठीक है, अब मैं इसको कॉमन लूँगी। ठीक है, तो नहीं सॉरी, ये मैंने पूरा सोल्व कर लिया था ना, 1 प्लस में आर का स्क्वायर, तो ये नहीं आएगा। ठीक है, ये नहीं आएगा, तो 1 अपॉन आर तो बेटा बाहर आ जाएगा। ठीक है,
ऊपर क्या बचेगा, आर का स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है मेरे पास डी आर। अगर मैं आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर को अगर टी का स्क्वायर मान लेती हूँ, इसका मैंने क्या मान लिया टी, तो क्या बन जाएगा मेरे पास 2r डी आर इज इक्वल टू में 2t और dt बाई डी आर, डी टी बन जाएगा। ठीक है, डी टी बन जाएगा, तो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा मेरे पास डी आर, डी आर इज इक्वल टू में तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बच जाएगा टी इंटू में डी टी अपॉन में आर। आपको पता है कि टी की वैल्यू आपने क्या मानी है, ये वाली चीज मानी है। ठीक है, हो गया क्लियर। अब देखो क्या करेंगे, अब हमारे पास क्या है, पता है ये सारा प्रोसीजर करने का मेरे पास मेन रीजन क्या था, ऐसा कोई खास रीजन नहीं था, बट क्या करें इसका इंटीग्रेशन हमारा निकलता नहीं है, इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ा। तो क्या दिया हुआ आपको, आर का स्क्वायर, मैं इंटीग्रेशन अगर इसका निकलता ना तो मैं डायरेक्ट भी इसको सोल्व कर सकती थी, बट इसका इंटीग्रेशन जो है वो डायरेक्ट नहीं निकलता, तो हमने ये सारा जो है किया। अब इसके अकॉर्डिंग हमारी लिमिट भी तो बदल जाएगी ना। देखो आर की लिमिट क्या थी, यहाँ पर ए का स्क्वायर थी। ठीक है, मैं अब इसके अंदर लिमिट लगाने के लिए पुट करती जा रही हूँ, तो आर की जगह पर मैंने क्या कर दिया, ए पुट कर दिया। ठीक है, आर की जगह पर ए पुट किया, ए का स्क्वायर हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर एक और है तो 2a का स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू में टी का स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा, √2a इज इक्वल टू में टी। एक लिमिट तो ये आ गई, दूसरी लिमिट क्या है, 2a है, तो यहाँ पर रख देंगे अगर, तो 2 दूनी 4a का स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर इज इक्वल टू में टी का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 5a का स्क्वायर इज इक्वल टू में टी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √5a इज इक्वल टू में टी। तो देखो लिमिट जो है इसके अकॉर्डिंग बदल गई है, एक तो आई है मेरी √2a और दूसरी क्या आई है √5a। ठीक है, अब आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर किसके बराबर था, टी का स्क्वायर, तो टी का स्क्वायर रख दिया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए और क्या क्या चाहिए आप देखते जाओ। डी आर की जगह पर मुझे क्या चाहिए, इनटू में डी टी अपॉन में आर, और एक आर और था नीचे, तो कितना हो गया, आर का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब आर का स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है √2a, क्योंकि मेरा पूरा फंक्शन टी में है ना, और लिमिट भी आपके अकॉर्डिंग टू टी है, तो मैं क्या करूँगी, इसको हटा ही सकती हूँ, हटा सकती हूँ ना मैं इसको। फिर आप क्या करोगे, ये टी नहीं है बेटा, टी का स्क्वायर हो गया। अब आर का स्क्वायर की जगह पर मैं क्या रख सकती हूँ, आर का स्क्वायर की जगह पर मैं टी का स्क्वायर माइनस में ए का स्क्वायर रख सकती हूँ, और यहाँ पर कितना होगा, डी टी। देखो ये वहाँ चला गया, तो आर का स्क्वायर की जगह पर क्या आ जाएगा, टी का स्क्वायर माइनस में ए का स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है इसके अंदर, यहाँ पर √2a गिवन है आपको, यहाँ पर √5a है। अब मैं टी का स्क्वायर में प्लस ए ऐड कर देती हूँ, ए का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर ऐड कर दिया मैंने, यहाँ पर क्या रह जाएगा, टी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, ये हो जाएगा डी टी। ठीक है, अब ये क्या है, √2a है और √5a है। अब देखो इसके नीचे अलग से कर दो, टी का स्क्वायर माइनस में ए का स्क्वायर लिख दो यहाँ पर, और यहाँ टी का स्क्वायर माइनस में ए का स्क्वायर डी टी कर दो, प्लस में √2a और यहाँ पर √5a है, यहाँ पर कितना है, ए का स्क्वायर अपॉन में टी स्क्वायर माइनस में ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा डी टी। ठीक है, अब ये तो इससे कैंसिल हो सकता है, तो डी टी बचेगा, तो यहाँ कितना बच गया, √2a और ये हो गया √5a, ये हो जाएगा डी टी, प्लस में √2a और √5a। अब ये देखो इसका जो फॉर्मूला होता है टी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, वो फॉर्मूला आपको क्या करना है, यहाँ पर खोलना है। तो वो क्या होता है हमारे पास, अभी पहले इसको ऐसे ही रख देती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट टर्म में फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन टी बचेगा, टी की लिमिट क्या हो जाएगी, √2a से लेकर √5a। अब मुझे इसकी लगानी है, तो इसकी क्या होती है, टी अपॉन ए होता है। ठीक है, पहले सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर ए का स्क्वायर जो ऊपर होती है वो मैंने यहाँ रख दी। ठीक है, ए का स्क्वायर नीचे रख दिया। उसके बाद क्या होता है, अब मेरा जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगता है, 1/2a लगता है, तो 1/2, 2a क्या है, यहाँ पर a है। ठीक है, उसके बाद log x माइनस ए, तो ये क्या है, t माइनस ए, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, t प्लस ए, और लिमिट क्या है इसके लिए, 0 √2a से लेकर √5a तक लिमिट। ठीक है, अब मैं जब इसमें अप्लाई करूँगी t की जगह पर, तो ये कितना हो जाएगा,
पहले मैं ना टी की जगह पर √5a रखूँगी, उसके बाद मैं ये क्या रखूँगी, माइनस का। तो ये रखेंगे हम √5a माइनस में √2a हो जाएगा। पहले √5a रखा, फिर √2a रखा। उसके बाद क्या है, अब ऐसे ही मुझे इसमें करना है। तो ये कितना हो जाएगा, अब a से तो a कैंसिल हो गया, तो a/2 बच गया। तो देखो a/2 लोग, यहाँ पर लिमिट रख रही हूँ मैं, तो √5a माइनस का a अपॉन में √5a प्लस का a, ठीक है। फिर माइनस का साइन लगा के ये वाली लिमिट रखनी है। तो ये हो जाएगा a/2 लोग, यहाँ पर हो जाएगा √2a माइनस का a, और ये हो जाएगा √2a प्लस का a, ठीक है, प्लस c जो भी है। हो गया क्लियर। उसके बाद देखो क्या दे रखा है, उसके बाद जो हमें दिया हुआ है, मैं क्या कर सकती हूँ, इन दोनों में से a कॉमन ले सकती हूँ। तो मैंने a कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच जाएगा, √5 माइनस में √2 बच गया, ठीक है। प्लस में अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ से भी मैं a/2 कॉमन ले सकती हूँ ना, तो मैंने ले लिया। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर a/2 मैंने कॉमन ले लिया। आप खुद देखिए यहाँ पर माइनस का साइन है, तो ये चीज़ जो है इसके बटे में आ सकती है, ऐसे डिवाइड करके लिख सकते हैं। तो मैं क्या करूँगी, लोग √5a माइनस में a अपॉन में √5a प्लस a, ठीक है, डिवाइडेड बाय √2a माइनस में a अपॉन में √2a प्लस में a, लिख सकती हूँ मैं इसको ऐसे, ठीक है। अब ये a तो बाहर है, √5 माइनस में √2a प्लस में a/2, ठीक है। अब देखो लोग, अब अगर मैं इसमें से a कॉमन ले लूँ और इसमें से a कॉमन ले लूँ, कट जाएगा। इसी तरीके से इसमें से a कॉमन ले गए, इसमें से a कट गया, ठीक है। अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, √5 माइनस में 1 अपॉन में √5 प्लस में 1, और ये जो है ऊपर चला जाएगा जब हम इसको घुमाएंगे। आपको पता है ना कि अगर मैं ऐसे लेती हूँ 1/2 और 1/4, तो ये 4 तो ऊपर चला जाता है, होता है ना। तो इनटू में कितना हो जाएगा, √2 प्लस 1 और √2 माइनस का 1, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, ये वाली चीज़ जो है वो मेरी आ जाएगी। अब मुझे क्या करना है, इसका अलग से हर का परिमेयकरण करना है, इसका अलग से हर का परिमेयकरण करना है। ऐसा क्यों करना है हमें हर का परिमेयकरण, ताकि जो है वो मेरी सिंपल स्टेटमेंट आ जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर तो है √5 माइनस में √2 प्लस में a/2 लोग, यहाँ पर हर का परिमेयकरण कर रही हूँ, √5 माइनस में 1 अपॉन में √5 प्लस 1 इनटू में कितना हो जाता है जब हम इसका हर का परिमेयकरण करते हैं, ये देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेम रकम है √5 प्लस 1, और √5 प्लस 1 से गुणा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से √2 प्लस 1 है अपॉन में √2 माइनस 1 है, तो इसकी भी किससे कर सकते हैं, √2 प्लस 1 कर सकते हैं और √2 प्लस 1 कर सकते हैं ना। हम सेम स्टेटमेंट ऐड और सब्ट्रैक्ट तो कर ही सकते हैं ना, ठीक है। तो अब देखो a इंटू में √5 माइनस में √2 हो गया, प्लस में a/2 हो गया लोग। अब ये a माइनस बी और a प्लस बी है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ √5 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर अपॉन में ये ऐसे है, तो √5 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो सकता है, इनटू में ये सेम टू सेम है, तो √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर 2 माइनस 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, a √5 माइनस में √2 प्लस में a/2 लोग, ये हो गया 5 माइनस में 1, और ये हो जाएगा √5 प्लस 1 का होल स्क्वायर, इनटू में यहाँ कितना हो जाएगा, √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर और अपॉन में 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा a √5 माइनस में √2 प्लस में a/2 लोग, यहाँ हो जाएगा 4 अपॉन में ये कितना हो जाएगा, √5 प्लस 1, और ये कितना हो जाएगा, √2 प्लस 1, ठीक है। अगर यहाँ पर सबके स्क्वायर को हटाए तो लोग कितना हो जाएगा, 2 इंटू में √5 प्लस 1 और √2 प्लस 1 इन पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सबके ऊपर स्क्वायर है।
ये स्केयर अगर आगे आ जाए लॉग के अंदर तो आगे आ सकता है ना, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो यहाँ क्या बचेगा, ए अगर मैं सब में से कॉमन ले लूँ तो √5 माइनस में √2 प्लस में ए तो बाहर ही ले लिया मैंने, log 2 √2 प्लस 1 अपॉन में √5 प्लस 1, ये आंसर। ठीक है, इस तरीके से लेंथ ऑफ द कर्व निकल जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हो, फाइंड द लेंथ ऑफ द फर्स्ट स्पाइरल ऑफ द कर्व। आपको कर्व की क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। ठीक है, फर्स्ट स्पाइरल है, मतलब आपका स्पाइरल कैसे घूमता है, स्पाइरल जो होता है वो आपका ऐसे घूमता है। देखो ये मान लीजिए ये ऐसे है, तो आपका स्पाइरल ऐसे घूमता है ना, ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता रहता है आपका स्पाइरल। ठीक है, तो स्पाइरल आपका कब तक घूमता है, फर्स्ट अगर स्पाइरल कंप्लीट करेगा तो वो कहाँ से करेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक कर रहा है कंप्लीट, उसी पॉइंट तक आता है। तो इट मीन्स कहाँ है, अगर हम ऐसे करें कि मान लीजिए अगर आपका ऐसे करके यहाँ से शुरू हो रहा है तो वो 0 से तो शुरू होता है, 2π पर खत्म होता है, ऐसे ही होता है ना स्पाइरल। तो देखो जब ये यहाँ से शुरू हो रहा है और ये यहीं पर आकर खत्म हो रहा है तो पूरा ही सर्कल बना रहा है, बस ये इससे ज्वाइंट नहीं है। मान लो अगर मैं इसको ज्वाइंट करती तो ऐसे हो जाता, तो 0 से लेकर 2π तक लिमिट ले रहा है। क्लियर है ना मेरी बात। तो इट मीन्स क्या है कि ये 0 से लेकर क्या ले रहा है, 2π तक इसकी क्या रहेगी, हमारी लिमिट रहेगी। ठीक है, अब देखो अब मेरे पास r है, अब आपको क्लियर हो गया तो हम क्या कहेंगे 0 to 2π लिमिट है, इसकी लिमिट क्या होगी 0 से लेकर 2π रहेगी। और अगर मैं इसका dr/d थीटा निकालूं तो dr/d थीटा इसका कितना हो जाएगा, m(a)e⁻m थीटा हो गया। ठीक है, आपको पता है ये वाली वैल्यू जो है वो r है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, mr लिख सकती हूँ इसको। ठीक है, अब सीधा फॉर्मूले में रखो, फॉर्मूला मेरा क्या कहता है, √r² प्लस में dr/d थीटा का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, r² रख दिया, dr/d थीटा मेरा m(r²) निकल गया। अगर मैं यहाँ से r² कॉमन लेके बाहर r ले जाऊँ, सिंपल बच जाएगा, यहाँ क्या बच गया 1 प्लस में m² बच गया। ठीक है, आपको पता है ये जो लिमिट है 0 से लेकर π वो क्या है, फॉर फर्स्ट स्पाइरल के लिए, क्या है ये, फॉर फर्स्ट स्पाइरल के लिए, और एक पूरा स्पाइरल जो है वो 0 से लेकर 2π पर खत्म हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या दे रखा है, देखो लेंथ ऑफ द फर्स्ट स्पाइरल 0 to π √r² प्लस में dr/d थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा dr, और यहाँ पर पता है 0 से लेकर 2π, आपने क्या निकाल लिया था, इसकी वैल्यू क्या निकली थी, r इंटू में 1 प्लस में m², और यहाँ पर क्या था आपके पास d थीटा, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा d थीटा आएगा। ठीक है, d थीटा आया था। तो अब हम इसकी कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि अगर ये तो कांस्टेंट वैल्यू हो तो मैं क्या करूँगी, √1 प्लस में m² तो बाहर ले लेती हूँ, 0 से लेकर 2π। अब r की जगह पर मेरे पास क्या था, a(e⁻m थीटा था, तो थीटा की वैल्यू मैं रख सकती हूँ यहाँ पर a(e⁻m थीटा रख दिया मैंने r की जगह पर, ये जो r था मैंने इसकी जगह पर ये वाली वैल्यू रख दी। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों, क्योंकि उसके अंदर थीटा की फॉर्म है और मुझे थीटा का ही इंटीग्रेशन निकालना है, इसीलिए मैंने ऐसा किया, क्योंकि r अगर मैं लेके चलती तो मेरा थीटा निकलता नहीं। तो ये क्या होगा, √1 प्लस में m² रख दिया मैंने, यहाँ पर क्या है 0 से लेकर 2π है, इसका इंटीग्रेशन निकालूँ, a तो कांस्टेंट टर्म है, तो e⁻m थीटा का इंटीग्रेशन तो m नीचे आ गया, ये क्या है 0 से लेकर 2π लिमिट है। क्लियर है इतनी बात मेरी। ठीक है, उसके बाद तो सिर्फ मुझे क्या करना है, इसके अंदर लिमिट रखनी है। लिमिट कैसे रखेंगे, यहाँ पर पहले हम a√1 प्लस में m², ये तो कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पर रख देंगे हम e⁻2π और m साथ में है। ठीक है, माइनस में, और ये m कांस्टेंट था ये मैंने बाहर ले लिया, यहाँ पर क्या हो जाएगा e⁻0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ है a√1 प्लस में m² अपॉन में m, और यहाँ हो जाएगा e⁻2πm माइनस का 1, क्योंकि किसी की भी पावर 0 होती है तो वो क्या होता है 1 होता है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में सिर्फ 2 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलते, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।